सुंदरी के प्रति क्या वर्षा सुंदरी के प्रति उम्मीद है ऑनलाइन वाले जितने रहेंगे ये सभी क्या करेंगे, अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और क्लास में जो भी है हाँ घंटी जरूर बजाना, बिना घंटी का काम नहीं चलेगा। हाँ ये देखो घंटी बजाने में इससे मजा आ रहा है, यानी ऑनलाइन जितने रहेंगे उन्हें भी मजा आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर हिमालय से आपने स्टडी किया तो अब हम सब क्या देखते हैं, वर्षा सुंदरी के प्रति। देखिए वर्षा सुंदरी के प्रति जो है यह बात इन्होंने क्या किया है, बादल की जो सुंदरता है, क्या बादल की जो सुंदरता है वह उसको स्त्री की सुंदरता से वर्णन किया गया है। किसकी? स्त्री की सुंदरता से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक देखो दिया गया है, रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, लहराता सुरभित केस पास, नव गंगा की रजत धार में दो आई क्या इन्हें रात, दो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित है तेरे सजल, सीरा सातन है सदय स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चोटी बूंदे कर विविधलास, चोटी बूंदे कर विविध, रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास, सौरभ बिना छीना गिलास, लिपटा मृदु अंजन साधु कुल, चल अंचल में छर छर झरते, पथ में जुगनू के स्वर फूल दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हाथ, तेरी निश्वास क्षोभों को बन जाती मलयज बयार, बन जाती मलयज बयार, के रव की नुपुर ध्वन, सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास, इन इस निर्दलटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदु भाव, दुलरा देना बहला देना यस तेरा से सुजग है उदास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रूपस तेरा घन केस पास, क्या महादेवी वर्मा जी क्या करते हैं, वर्षा सुंदरी के प्रति बादल की जो सुंदरता है स्त्री की सुंदरता की तुलना करते हुए कहती हैं कि रूपस तेरा घन केस पास। ठीक कहती है वर्षा, क्या हे वर्षा रूपी सुंदरी। सर इसको गा के भी पढ़ सकते हैं, तब का संदर्भ में वो लिख सकते हैं जैसे छंद गछंद। बिल्कुल इसमें सौंदर्य काव्य सौंदर्य लिखेंगे, हाँ वही तो ठीक अलंकार लिखेंगे, छंद लिखेंगे, रस लिखेंगे, कौन सा ठीक। देखिए है रूपस तेरा घन केस पास, ठीक हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बाल श्यामल, श्यामल श्यामल का मतलब होता है क्या, काला, ठीक श्यामल श्यामल कोमल कोमल, यानी काले काले एवं कोमल है,
क्या काले काले एवं कोमल है, यानी रूपस तेरा घन केश पाश श्यामल श्यामल कोमल कोमल। हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे स्त्री, तुम्हारे जो बाल है काले काले और कोमल है, जिसको देख देख के हम सब मोह जाते हैं। हाँ, लहराता सुरभित केश पाश, लहराता सुरभित केश पाश, सुगंधित बादल रूपी बाल लहरा रही है, सुगंधित बादल रूपी बाल लहरा रही है। नव गंगा की रजत धार में, अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, नव गंगा की रजत धार में मुझे लगता है कि आकाश रूपी गंगा, आकाश रूपी गंगा चांदी जैसी धारा में धो आई है, चांदी जैसी धारा में धो आई है, धो आई। क्या इन्हें रात, क्या ये रात में धोई, क्या रात में लिया गया है, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। मुझे लगता है कि आकाश रूपी गंगा चांदी जैसे धारा में, चांदी जैसे धारा में रातों में अपनी बालों को धो आई है, अपनी बालों को धो आई है। कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित है, कंपित मतलब कंपन, ठीक, देखो कंपित है तेरे सजल अंग, यानी तुम्हारे सजल मतलब होता सजे हुए, तुम्हारे सजे हुए अंग जो है ये कंपन मान है, कंपन मान है, यानी कंपन कर रहे हैं। सिहरा, सिहरा सा तन है सदैव स्नात, क्या सिहरा सा तन है सदैव स्नात, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जो सिर है, शरीर है, तुम्हारी शरीर भीगे भीगे पता चल रहा है। कैसा पता चल रहा है? भीगे भीगे पता चल रहा है, और ऐसा लगता है कि तुम नहाकर आई हो, तो नहाकर आई हो। वैसे भी नहाने के बाद लोग बड़े सुंदर लगते हैं, कुछ समय चलते हैं धूप में तो काले हो जाते हैं। लड़कों को देखो क्रीम पाउडर लगा देंगे तब निकलेंगे ताकि अच्छे लगे ना, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, हाँ देखो, लेकिन जैसे धूप पड़ता है वैसे पूरा बेकार हो जाता है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब दिया गया है भीगी अलकों के छोरों से, क्या भीगी अलकों के छोरों से, यानी कहने मतलब ये, अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती है, भीगी अलकों के छोरों से, ठीक, यानी कि मतलब ये छोरा यहाँ पर छोरा लड़का नहीं होगा, ठीक, हाँ किनारा होगा, यानी कहने मतलब ये अलकों का मतलब बालों से, यानी भीगे हुए बालों के छोरों से, किनारों से, चोटी बूंदे कर विविध लाश, यानी ये जो बूंदे हैं एक एक करके चू रही नीचे गिर रही हैं, ठीक, ऐसे करते नहीं, जब आते हैं नहाकर आते हैं, जब बाल बड़े बड़े होते हैं ऐसे पानी लगा तो ऐसे करते हैं, कहते हैं ना बाल से पानी नीचे गिरता है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या ये देखो, हाँ लेकिन आपका नहीं होगा, लड़कियों का बड़ा बड़ा बाल होता है, हाँ देखो वो आगे करके नहीं, वो बोल रहा है कि जब बाल होते हैं ये क्या करते हैं, बोला कि भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, यानी भीगे हुए बालों के अंतिम छोरों से, भीगे हुए बालों के अंतिम छोरों से चूती बूंदों की विभिन्न यानी जो किनारे हैं उससे कई अलग अलग बूंदे क्या चू रही नीचे गिर रही हैं, ठीक। रूपसी तेरा घन के सपास, रूपसी तेरा घन के सपास, यानी तुम्हारा जो बादल रूपी रूप है, बादल रूपी रूप है, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, और तुम बड़े सुशोभित हो रहे हो। आगे दिया गया सौरभ भीना छीना गीला, क्या सौरभ भीना छीना गीला, यानी सौरभ का मतलब हो गया सुगंधित, ठीक, भीना गीला, गीला मतलब गीला, और भीना मतलब बारीक, और छीना मतलब लिपटा हुआ, ठीक, यानी कहने मतलब ये सुगंधित बारीक और गीला लिपटा हुआ। चल लिपटा मृदुल अंजन सा दुपुल, दुपुल का मतलब यहाँ पर है कि वस्त्र, क्या दुपट्टा, ठीक,
कहने का मतलब ये लिप्ता मृदु यानी कोमल सा, कोमल काजल समान दुपट्टा। क्या? कोमल काजल समान दुपट्टा तुम्हारे वस्त्र यानी तुम्हारे तन से जो वस्त्र है रेशम का ये लिपटा हुआ है। चल अंचल में झर झर झरते। क्या? चल अंचल में झर झर झरते। कले चलने का मतलब यह हुआ चलायमान। ठीक, यानी चलायमान तेरे अंचल से ऐसा लगता है कि झरझर करके पट में जुगनू के स्वर फूल और वे रास्ते में जुगनू के समान सोने के फूल झड़ने लगते हैं। कहने मतलब जब तुम बालों को झरझर करते हुए चलती हो तो ऐसा लगता है जो जुगनू की जैसे सोने के समान बूंदे हुए ये नीचे गिरने लगती हैं। दीपक से देता बार बार, दीपक से देता बार बार मुझे ऐसा लगता है कि दीपक से तेरा बाल बार बार जला देती है। कहने मतलब ये मुझे ऐसे देखने में लग रहा है कि तुम्हारे बाल जो है ये पूरी तरह जैसे दीपक नहीं जलता उसी की तरह जला दे रहा है। हाँ, और जलने वाला नहीं है, चमकने वाला है, हाँ, शोभित होने वाला है। देखो तेरा उज्जवल चितवन विलास, तेरा उज्जवल चितवन विलास कहने मतलब तेरा उज्जवल दृष्टि की भंगिमा। ठीक, दृष्टि की विलास। देखो रूपस तेरा घन केश पास। ठीक, रूपस तेरा घन केश पास यानी बादल रूपी तेरे बाल, बादल रूपी तेरे बाल बड़े ही सुंदर सुशोभित हो रहे, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। देखो अब दिया गया उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, पर चंचल यानी कहने का मतलब उच्छ्वसित का मतलब होता है लंबी सांसें। ठीक, उच्छ्वसित वक्ष का मतलब क्या है? लंबी सांसें। पर चंचल है, पर चंचल है कहने का मतलब ये पूरी तरह से क्या है? बड़े ही गुप्त है। पातों का अरविंद हार, बकनी सोता बकुला। ठीक, पातों का अरविंद हार, बकलों के पत्तियों का हार सुशोभित हो रही है। क्या? बकलों के पत्तियों का हार सुशोभित हो रही है। देखो है उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार यानी मतलब लंबी सांसों से युक्त तेरी हृदय पर तेरे चलायमान, तेरे हृदय पर तेरे चलायमान बकलों के पत्तियों का हाथ सुशोभित हो रही, बकलों के पत्तियों के हाथ सुशोभित हो रही है। तेरी निश्वासें छू भू को, तेरी निश्वासें छू भू को यानी कहने मतलब ये जो तो सांसें लेती है वह भू को छूती है। वो किसको छूती है? पृथ्वी को छूती है। यानी जो सांसें लेती है ये पृथ्वी में समा जाती है। ठीक है, पृथ्वी को भी अपनी ओर सुशोभित कर लेती है। देखो आगे है बन जाती मलयज बयार, बन जाती मलयज बयार कहने मतलब ये चंद्रन से सुगंधित वायु बन जाती है। चंद्र से जैसे सुगंधित वायु बन जाती है। और तेरी सांसें जो होती है किसके समान? चंद्र के समान जैसे सुगंधित वायु हवा बन जाती है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन कहने का मतलब ये केकी का मतलब होता मोर। ठीक, क्या? मोर कहने का मतलब ये है कि मोर की ध्वनि सुनकर, क्या? मोर की ध्वनि सुनकर नुपुर ध्वनि सुन यानी ये भी हम कर सकते हैं घुघरू। ठीक, मोर या घुघरू यानी घुघरू की ध्वनि सुनकर। ठीक, जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास यानी जाग जाती है समस्त प्यास। क्या? जो प्यास से पूरी जग जाती है। रूपस तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास यानी हे सुंदरी तुम्हारे बादल जैसे
बाल बड़े ही सुंदर है। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल जैसे बाल बहुत सुंदर है। आगे दिया गया, एक स्नेक लटों से छादे तन। एक स्नेक लटों से छादे तन कहने का मतलब ये स्नेक में होता है चिकने। ठीक, अपने चिकने बालों से इस संसार का शरीर ढक दे। अपने चिकने बालों से इस संसार का शरीर ढक दे। पुलकित अंकों में भर विलास। पुलकित अंकों में भर विलास। और अपने गोद में इस पुलकित संसार को भर ले, यानी जो भरा खिला पूरा संसार अपने गोद में भर ले। जुग सस्मित शीतल चुंबन से। जुग सस्मित शीतल चुंबन से, और ये झुके हुए समस्त विश्व को ठंडे चुंबन के साथ अंकित कर इसका मृदुल भाव। अंकित कर इसका मृदुल भाव कहने का मतलब ये, इसके कोमल मृदुल मतलब क्या होता है? कोमल। कोमल भाव पर अपनी छाप लगा दे। अपनी छाप लगा दे, निशान डाल दे। दुलरा देना, बहला देना कहने का मतलब दुलरा मतलब प्रसन्न कर दे। क्या कर दे? प्रसन्न कर दे। बहला दे, प्रेम दे दे, दुलार दे, बहला दे। ठीक, यह तेरा शिष्य जग है उदास। ये तेरा पूरा जो शिष्य है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, बालक हैं, सभी बड़े ही दुखी हैं। बड़े ही दुखी है संसार में। रूपस तेरा घन केश पास। रूपस तेरा घन केश पास। हे सुंदरी, तुम्हारे जो घन रूपी बालों की सुंदरता बड़ी ही प्यारी है। ठीक, बहुत प्यारी है। कोई समस्या इसमें नहीं समझ आया? तो भैया तो एक बार और क्या करना है, ऑनलाइन में सब्सक्राइब शेयर भूलना नहीं, क्योंकि देखो इस पे तो कुछ मिलता नहीं हम सबको। मिलता क्या है? एक लाइक, एक सब्सक्राइब। ना आप हमें पैसा दोगे, ना आपसे मांगेंगे। ठीक, ऐसा है क्या? मांगते हैं नहीं ना? हाँ, ये ऑफलाइन क्लास के लिए तो मांगा जाता है, इससे काम चलेगा नहीं। ये फ्री वाला नहीं है। बाकी ऑनलाइन जितने भी दोस्त हैं, कहीं के भी हैं, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं, वो कर सकते हैं। और एवरी संडे फिक्स है आपका हिंदी क्लास चलेगा। ठीक, तब चला जाए। चलिए फिर चलते हैं।